हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे। तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन ये होगा, देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें p और q या तो कॉन्स्टेंट हो या x का फंक्शन हो या फंक्शन ऑफ x। इसमें p और q या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इसमें देखिए पी वाई का कोफिशिएंट है और q इक्वल टू में है, तो इसमें p और q या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इसका सॉल्यूशन ये होगा, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ y लेंगे, y गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी, वेयर आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स। इसमें आई एफ का फुल नेम होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ का फुल नेम होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आई एफ का फुल नेम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमसे के पास ये फार्मूला है और इसको प्रूव भी करेंगे। इसका सॉल्यूशन ये है और इसको प्रूव भी करेंगे। तो देखिए, इसका एक फॉर्म और है, ये लीनियर इन dy अपॉन डी एक्स है। ये dy अपॉन डी एक्स में लीनियर है, क्योंकि यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, इसलिए ये dy अपॉन डी एक्स में ये लीनियर है। और इसका दूसरा फॉर्म ये है, देखिए, अनदर फॉर्म लीनियर इन dx अपॉन dy। तो इसमें देखिए, इसमें जहाँ जहाँ y लिए हैं वहाँ x पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x लिए हैं वहाँ y पुट करेंगे। तो देखिए, dx अपॉन dy प्लस p, यहाँ y है तो यहाँ x लेंगे, x इक्वल टू q। देखिए, इसमें p और q लिए हैं, तो यहाँ p1 लेते हैं, यहाँ q1 लेते हैं। इसमें p और q लिए हैं, इसलिए यहाँ p1 लिए हैं, यहाँ q1 लिए हैं। और देखिए, इसमें p1 और q1 या तो कांस्टेंट होना चाहिए या y का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y। इसमें p1 और q1 या तो कांस्टेंट होना चाहिए या y का फंक्शन होना चाहिए, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इसमें देखिए, x का कोफिशिएंट p1 है और q1 इक्वल टू में है, तो इसमें p1 और q1 या तो कांस्टेंट होना चाहिए या y का फंक्शन होना चाहिए, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इसका सॉल्यूशन ये होगा, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ dx अपॉन dy है, तो यहाँ लिखेंगे x गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इक्वल टू में q1 है, तो यहाँ लिखेंगे q1 गुने आई एफ, यहाँ dy लेंगे क्योंकि ये y में फंक्शन होगा, इसलिए यहाँ dy लेंगे, प्लस c कांस्टेंट है, वेयर आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन p1 dy। यहाँ dx लिए हैं, यहाँ dy लेंगे। इसमें भी देखिए, यहाँ dx लिए हैं, यहाँ dy लेंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। अब इसको प्रूव करते हैं, तो पहले इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, तब इसको प्रूव करते हैं। इसको मिटाते हैं, इतना तो हम सब जान गए हैं। इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन
डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पी और क्यू कांस्टेंट हो या एक्स का फंक्शन हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए इसका सलूशन ये होगा, इसे 1 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं, इसका सलूशन ये होगा, सॉल्यूशन ऑफ 1 इज y गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी, वेयर आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसमें आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसको प्रूव कर रहे हैं। इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इसके दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो आई एफ है इससे इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इससे इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमको ये मिलेगा, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला तो हम तो जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इक्वल टू वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वाले फार्मूला से यहाँ लिखेंगे ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो देखिए डी अपॉन डी एक्स ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए ये तो हम सब जानते हैं, देखिए डी अपॉन डी एक्स ई का पावर एफ एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हम सबको, देखिए ई का पावर एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए इस वाले फार्मूला से यहाँ लिखेंगे ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन पी डी एक्स है। तो देखिए इस वाले फार्मूला से इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू हमको पी मिलेगा, इसका वैल्यू हमको पी मिलेगा, क्योंकि देखिए ये तो हम सब जानते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। देखिए इसका भी वैल्यू हमको पी मिलेगा, तो इतना इक्वल टू भी पी होगा, डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन पी
डी एक्स इक्वल टू भी पी होगा, क्योंकि पी तो एक्स का फंक्शन है, तो इतना इक्वल टू पी होगा। तो इसके जगह हम सब पी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ होगा पी इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा। तो देखिए इसका वैल्यू हम सबको ये मिला है, देखिए इसका वैल्यू हम सबको ये मिला है। तो इतना इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसके जगह ये लिखेंगे, तो ये होगा पी वाई इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम सबको ये मिला है। और देखिए ये और ये सेम है, तो इसके जगह हम सब ये लिखेंगे, इसके जगह ये पुट करेंगे। तो देखिए implies d अपॉन डी एक्स वाई इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ डी एक्स। डी एक्स इसको मिटाते हैं, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा y इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन p dx। क्योंकि देखिए ये तो हम सब जानते हैं इंटीग्रेशन f डैश x dx इक्वल टू एफ एक्स, या अर्थात इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो देखिए ये वाले फार्मूला से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा, ये वाले फार्मूला से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा। और देखिए इतना इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी। इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसके जगह आई एफ लिखते हैं और इसके जगह आई एफ लिखते हैं। तो इम्प्लाइज वाई गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी, वेयर आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1। ये इसका सॉल्यूशन है, ये तो हमसे प्रूव कर दिया है। अब देखिए ये लीनियर इन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स में लीनियर है। और इसका एक और फॉर्म है, इसका अनदर फॉर्म ये है लीनियर इन डी एक्स अपॉन डी वाई। तो देखिए इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट करेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट करेंगे। तो इस फॉर्म में भी हम सबको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें आप पुट करके देखिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट कीजिए। तो देखिए इसको हमसे प्रूव कर दिए हैं, ये इसका सोल्यूशन है, ये तो हमसे प्रूव कर दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, सॉल्व dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये तो इस फॉर्म में है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ये इस फॉर्म में है। तो इस दोनों को कंपेयर करते हैं, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए p का वैल्यू हमको ये मिलेगा, p इक्वल टू 1 अपॉन x एंड q का वैल्यू हमको ये मिलेगा, q इक्वल टू एक्स स्क्वायर। p का वैल्यू हमको मिला है 1 अपॉन x और q का वैल्यू मिला है एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p dx, इस फॉर्म में है तो आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इतना इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू 1 अपॉन x है, तो ई का पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू ई का पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x मिलेगा, तो ई का पावर log x और इसका वैल्यू x होगा, ई का पावर log x का वैल्यू x होता है। तो देखिए आई एफ का वैल्यू हमको x मिला है, अब इसे 1 मानते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, इस फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, देखिए y गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो इम्प्लाइज y इंटू आई एफ का वैल्यू x है तो y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का वैल्यू x है, तो x डी एक्स प्लस सी इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3 डी एक्स प्लस सी इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा एक्स का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 1। तो इसको सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल 2, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई cot x इक्वल टू 2 cos x। तो देखिए इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको मिलेगा cot x और q का वैल्यू मिलेगा 2 cos x। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, अब आई एफ का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ई का पावर इंटीग्रेशन पी की जगह लिखेंगे cot x, ई का पावर इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू ई का पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log sin x मिलेगा, तो ई का पावर log sin x इक्वल टू ई का पावर log sin x इक्वल टू होगा sin x। तो आई एफ का वैल्यू sin x मिला है। अब इसे 1 मानते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ 1 इज यही होगा, इसको मिटाते हैं। इम्प्लाइज y इंटू आई एफ का वैल्यू sin x मिला है, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू 2 cos x इंटू आई एफ का वैल्यू sin x dx प्लस c इम्प्लाइज y sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx प्लस c, इसको sin 2x लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन sin 2x dx प्लस c इम्प्लाइज y
साइन एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी इम्प्लाइज वाई साइन एक्स, इसको इस साइड करते हैं तो प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू सी। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ 1। इसको सॉल्व कर दिए है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल 3, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। तो देखिए अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अभी ये इस फॉर्म में नहीं है और इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। तो पहले इसको इस फॉर्म में बदलेंगे। देखिए इसके दोनों तरफ इससे भाग करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसके दोनों तरफ भाग करेंगे तो हमको ये मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब ये इस फॉर्म में है, अब ये इस फॉर्म में है, तो इस दोनों को कंपेयर करते हैं। इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको ये मिलेगा p इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q का वैल्यू हमको ये मिलेगा q इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इतना इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p की जगह ये लिखेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू ई का पावर यहाँ 1 अपॉन 2 लेते हैं इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिल रहा है, तो इसका वैल्यू हमको ये मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। या इसको ऐसे समझिए, देखिए इसमें पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको ये मिलेगा 2x dx इक्वल टू डी जेड। तो इसके जगह डी जेड पुट करेंगे और इसके जगह जेड पुट करेंगे तो देखिए इतना इक्वल टू होगा 1 अपॉन जेड डी जेड, तो इतना इक्वल टू होगा लॉग जेड। तो लॉग जेड, जेड की जगह ये पुट करेंगे लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे समझिए या इसको ऐसे समझिए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है, तो इतना इक्वल टू ई का पावर 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 अपॉन 2 है तो ई का पावर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई एफ का वैल्यू हमको ये मिला है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला है। इसे 1 मानते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज y गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी इम्प्लाइज y इंटू आई एफ का वैल्यू मिला है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू मिला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का वैल्यू मिला है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इम्प्लाइज y रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इम्प्लाइज y रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हमको मिलेगा
log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ वन। तो इसको सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल 4, सॉल्व x प्लस वाई प्लस 1 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए इम्प्लाइज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो देखिए ये इस फॉर्म में नहीं है, और dy अपॉन डी एक्स लेकर इसको हम सब इस फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। dy अपॉन डी एक्स लेकर इसको हम सब इस फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इम्प्लाइज dx अपॉन dy इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। इम्प्लाइज dx अपॉन dy, इसको इस साइड करते हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। तो देखिए ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये इस फॉर्म में है। तो इस दोनों को कंपेयर करते हैं, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए p का वैल्यू हमको मिलेगा -1 और q का वैल्यू मिलेगा एंड q इक्वल टू वाई प्लस 1। p का वैल्यू -1 मिला है, q का वैल्यू वाई प्लस 1 मिला है। अब आई एफ निकालते हैं, आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p dy, यहाँ dy लेंगे क्योंकि ये इस फॉर्म में है, इसलिए यहाँ लेंगे ई का पावर इंटीग्रेशन p dy इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू -1 है तो -1 dy इक्वल टू ई का पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -y मिलेगा, तो ई का पावर -y। तो आई एफ का वैल्यू ई का पावर -y मिला है, इसे 1 मानते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज इस फॉर्म में है, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, यहाँ x लेंगे, x गुन्ने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुन्ने आई एफ, यहाँ dy लेंगे प्लस c इम्प्लाइज x इंटू आई एफ का वैल्यू ई के पावर -y मिला है, तो ई का पावर -y इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू y प्लस 1 मिला है, तो y प्लस 1 इंटू आई एफ का वैल्यू ई का पावर -y मिला है, ई का पावर -y dy प्लस c इम्प्लाइज x ई का पावर -y इक्वल टू, इसमें बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए हमको ये मिलेगा y प्लस 1 इंटीग्रेशन ई का पावर -y dy माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dy y प्लस 1 इंटीग्रेशन ई का पावर -y dy प्लस c। बाय पार्ट्स से इसको हम सब इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इम्प्लाइज x ई के पावर -y इक्वल टू y प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई का पावर -y मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई का पावर -y मिलेगा dy प्लस c। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को हटाते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं। अब देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, ई का पावर -y dy प्लस c। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई का पावर -y मिलेगा, तो यहाँ लिखते हैं माइनस ई का पावर -y। तो देखिए इसका वैल्यू हमको ये मिला, इसका वैल्यू माइनस ई का पावर -y मिला है। अब देखिए इम्प्लाइज x ई के पावर -y इक्वल टू, इसको तोड़ते हैं
माइनस वाई ई का पावर माइनस वाई माइनस ई का पावर माइनस वाई माइनस ई का पावर माइनस वाई प्लस सी। इस दोनों को जोड़ते हैं, एक्स ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई ई का पावर माइनस वाई माइनस 2 ई का पावर माइनस वाई प्लस सी। तो देखिए अब इसके दोनों तरफ इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए ई का पावर वाई से, या इसके दोनों तरफ आप इससे भाग कीजिए ई का पावर माइनस वाई से। ई का पावर वाई से इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए या ई का पावर माइनस वाई से इसके दोनों तरफ भाग कीजिए। तो इसके दोनों तरफ ई का पावर वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके दोनों तरफ ई के पावर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस ये 2 है 2 माइनस 2 प्लस सी ई के पावर वाई। इसके दोनों तरफ ई के पावर वाई से मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिला है, इम्प्लाइज इसको इस साइड करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू सी ई के पावर वाई। तो ये इसका सलूशन है, ये इसका सलूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सलूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कर दिया है, अब इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5 सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। तो देखिए इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस साइड करते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। तो इस दोनों को कंपेयर करते हैं, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको ये मिलेगा, p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q का वैल्यू हमको ये मिलेगा, q इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p डी वाई इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू ये मिला है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ई का पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स y मिलेगा। तो ई का पावर tan इनवर्स y tan इनवर्स y। तो देखिए आई एफ का वैल्यू हमको ये मिला है, ई का पावर tan इनवर्स y मिला है। इससे 1 मानते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज इस फॉर्म में है, तो x गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुने आई एफ डी वाई प्लस सी इम्प्लाइज x इंटू आई एफ का वैल्यू ये मिला है, ई का पावर tan इनवर्स y, ई का पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू ये मिला है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ का वैल्यू ये मिला है, ई का पावर tan इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इम्प्लाइज x ई का पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, इससे i मानते हैं, i प्लस सी वेयर i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर
tan इनवर्स y dy। i इक्वल टू ये मान है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स y इक्वल टू z। इसमें tan इनवर्स y की जगह z पुट करते हैं। अब इसके दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमको ये मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dz। इतना इक्वल टू हमको ये मिल रहा है। और इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, dy/1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें इसके जगह dz पुट करते हैं और tan इनवर्स y के जगह z पुट करते हैं। तो देखिए i इक्वल टू हमको ये मिलेगा, i इक्वल टू tan इनवर्स y के जगह z पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन z e के पावर z, और इसके जगह dz पुट करेंगे तो dz। अब इसमें बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो इतना इक्वल टू z इंटीग्रेशन e के पावर z dz माइनस इंटीग्रेशन dz अपॉन dz इंटू इंटीग्रेशन e के पावर z dz। तो इतना इक्वल टू होगा z, इसको इंटीग्रेट करेंगे e के पावर z माइनस, तो देखिए इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, 1 इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे e के पावर z dz, तो इक्वल टू z e के पावर z माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे e के पावर z मिलेगा, तो z माइनस e के पावर z। अब इसमें देखिए z के जगह ये पुट करते हैं, tan इनवर्स y पुट करते हैं, तो tan इनवर्स y माइनस 1 e के पावर tan इनवर्स y। तो देखिए इसका वैल्यू हमको ये मिला है, इसका वैल्यू हमको ये मिला है, तो i के जगह हम सब ये पुट करते हैं, i की जगह ये पुट करेंगे, tan इनवर्स y माइनस 1 e के पावर tan इनवर्स y प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।